5 minutes. Your call is important to us. Please wait while we connect your call to our customer care specialist. Your estimated wait time is more than 5 minutes. Your call is important to us. Please wait while we connect your call. आपका नाम फिर से जान सकता हूँ? मेरा नाम पीयूष ठाकुर है। पीयूष जी, मैंने 12 बजे से पहले आज ही रात को कॉल करके एक कंप्लेंट लिखवाया था और आपके एग्जीक्यूटिव ने कहा था, मैंने टाइम भी मेंशन किया था, वो बोले आपको कुछ ही देर में कॉल आ जाएगा। अभी 4:20 के आसपास हुआ, अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आया है एयरटेल की तरफ से। सीनियर टीम की कॉल बैक करने से वही होगी, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कॉल बैक आती है सर। नहीं तो सर जी 24 घंटे का नहीं, मैंने अपना टाइम मेंशन किया था कि मैं 4 बजे तक फ्री हूँ। बाद में अगर करना है तो रात को ही कीजिएगा, क्योंकि क्या है कि कल सुबह मैं पोर्ट आउट करा लूँगा। अगर आज रात में इश्यू सॉल्व होता है तो ठीक है। ये इशू क्या आ रहा है आपको सर? सर जी वो मैं बता चुका हूँ, वहाँ लिखा होगा, आप चेक कर लीजिए। नेटवर्क के रिगार्डिंग इशू है आपको? नहीं जी 11:53 पर जो मैंने कॉल किया था वो लिखा होगा 11:50 के आसपास। डाटा बूस्टर के रिगार्डिंग इशू है? नहीं, डाटा बूस्टर का कोई इशू ही नहीं है। जी कंप्लेन तो यही डली हुई थी आपको, इंटरनेट और डाटा बूस्टर की रिगार्डिंग। नहीं सर जी, तो उन्होंने गलत लिखा है, उनके अगेंस्ट में एक कंप्लेन ले लीजिए। या तो वो समझ नहीं पाए या उन्होंने समझने के बाद भी गलती की है। ये इशू क्या आ रहा है सर? मेरे को सर कंसर्न जी तो शेयर कीजिए अपना। सर जी देखिए, मेरा पहले से इश्यू है कि मैं दूसरी बार रिपीट नहीं करता हूँ। एक बार मैंने बता दिया, आप वो वाला कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर डाटा बूस्टर के रिगार्डिंग ये आपकी कंप्लेन हमारे पास रीओपन में चली हुई है, एक नेटवर्क की रिगार्डिंग रीओपन में चली हुई, दो रिक्वेस्टें चली हुई हैं आपकी रीओपन। तो सर जी उसने समझने में गलती किया होगा, आपके एग्जीक्यूटिव ने। आप उसके अगेंस्ट में एक कंप्लेन लिख लीजिए कि भाई कस्टमर का इश्यू उसने ठीक तरह से समझा नहीं और ठीक तरह से कंप्लेंट नहीं लिया। मैं क्या है, लास्ट इश्यू को फर्स्ट पकड़ता हूँ। 6-8-10 महीने पहले भी एक इश्यू हुआ था, तो आपके नोडल को मुझसे माफी मांगनी पड़ी थी, आशीष अग्रवाल, गुजरात नोडल। ये इशू क्या है आपका? सर जी वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, वो मैं एक बार बता चुका हूँ। कल भी बताया था, आज भी बताया था, आज भी पास तो बताया था। आपकी रिक्वेस्टें दो ही चली हुई है रीओपन में, एक आपको डाटा बूस्टर की हाँ तो 20 GB। हाँ तो वो नहीं है तो आप 11:53 पर जिनसे मेरा बात हुआ था उनके अगेंस्ट में एक कंप्लेन लिख लीजिए कि उन्होंने कस्टमर को गलत जानकारी दी, कस्टमर का गलत कंप्लेन लिखा। उसके अगेंस्ट में मुझे एक कंप्लेन नंबर दे दीजिए। अनप्रोफेशनल बिहेवियर एंड मेकिंग रॉन्ग स्टेटमेंट टू कस्टमर। का इशू शेयर कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं सर जी, मैं दूसरी बार रिपीट नहीं करता हूँ। तो विदाउट कंसर्न तो आपका कोई नहीं रिजॉल्व नहीं होगा ना नहीं सर? नहीं नहीं, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप कंसर्न को भी भूल जाइए, जो भी है कंसर्न को आप भूल जाइए। आपको वहाँ दिखाई दे रहा है डेटा बूस्टर और नेटवर्क का कंप्लेंट। आज के दिन में मैंने वो कंप्लेंट नहीं किया है। 11:50 के आसपास मैंने कॉल किया था, तो उस एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट लिख लीजिए कि कस्टमर का रिजोल्यूशन, कस्टमर का इश्यू समझ नहीं पाए और गलत तरीके से कंप्लेंट लिख दिया। और उसको बोलिए कि वो कॉल रिकॉर्डिंग खुद का सुने। फिर मैंने एक ही क्वेश्चन उससे पूछा था, तो बोला मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं आपका कॉल बैक अरेंज कर देता हूँ। तो यानी उसने
जो इश्यू है वो या तो ठीक से समझा नहीं है, या तो फिर उसने समझने के बाद भी गलती की है, या मुझे गलत जानकारी दी है। हमारे पास तो आपके रीओपन में 2 रिक्वेस्टें चली हुई हैं सर। एक इंटरनेट की रिगार्डिंग 24 तारीख को आपने रिक्वेस्ट डाली हुई है 12:56 पे 24 नवंबर को, और एक आपकी डाटा बूस्टर की रिगार्डिंग रिक्वेस्ट डली हुई है वो 5 वो दिसंबर को हाँ तो डली हुई सर है जी, 10:37। सर जी वो 5 दिसंबर की थी, 6 दिसंबर का कौन सा कंप्लेंट था? 6 दिसंबर की कोई रिक्वेस्ट नहीं डली हुई है। हाँ तो आप लिखिए कस्टमर की कंप्लेंट नहीं ली गई और और उनको गलत जानकारी दी। 11:50 पर कस्टमर ने कॉल किया था। बाकी कॉल बैक तो आपकी अरेंज हुई है, कॉल बैक आपको आ जाएगी मॉर्निंग तक, वो आपकी पेंडिंग में चली हुई है, मैं चेक कर पा रहा हूँ यहाँ। नहीं सर जी, देखिए मॉर्निंग के बाद अभी तो मैं सो जाऊंगा, मैं 11-12 बजे उठूंगा, मोबाइल स्विच ऑफ करके ही सो जाऊंगा। 11-12 बजे उठूंगा, चेक करूंगा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो सीधा पोर्ट आउट का रिक्वेस्ट कर, क्योंकि कल संडे है, 12 बजे तक सब ऑफिस दोपहर तक खुले रहते हैं। जियो आइडिया, जियो वीआई दोनों है, बीएसएनएल भी है। जी तो आपकी ऑलरेडी कॉल बैक भी डली हुई है, आप वेट कर नहीं लीजिए, नहीं नहीं सीनियर सर जी, टीम द्वारा आपकी कॉल आ जाएगी, सर जी पेंडिंग आप में चली हुई है आपकी। सर जी आप कंप्लेन लीजिए कि 11:50 को 6 दिसंबर को कस्टमर ने कॉल किया था, कस्टमर को गलत जानकारी दी, कस्टमर का कंप्लेन नहीं लिया। आप मुझे उसके उसके अगेंस्ट अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट तो आपको सीनियर टीम द्वारा कॉल आ जाएगी मॉर्निंग तक, नहीं नहीं वहाँ नहीं पे आप नहीं वो सर जी, चीजें बता मॉर्निंग में सकते सर हैं। जी मैं मॉर्निंग में फ्री नहीं हूँ, मेरा कॉल रिसीव नहीं होगा, स्विच ऑफ होगा। आप एक काम कीजिए, मुझे एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में कंप्लेंट नंबर दे दीजिए, और एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड एयरटेल पॉलिसी आप मुझे कंप्लेंट लेने से मना नहीं कर सकते। अगर आपके पास ऑथोरिटी नहीं है तो आप सीनियर को ट्रांसफर कीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो सर मॉर्निंग के टाइम कॉल कीजिए, सीनियर नहीं लाइन नहीं अभी अवेलेबल नहीं होती है, सर जी 9 तो बजे के बाद अवेलेबल होती है, बाकी आपकी कॉल बैक भी डली हुई है। सर जी तो आपके पास ऑथोरिटी नहीं है कस्टमर की कंप्लेंट लेने की? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये कॉल सर रिकॉर्ड हो हमारे रहा पास, जी रिकॉर्ड तो हो रही है सर, मेरे पास भी आपकी कॉलें है। रिकॉर्ड हाँ हो रही है। हाँ 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 हाँ, जी इसीलिए। कॉल तो रिकॉर्ड होती है। हाँ हाँ, तो अभी बताइए, आपके पास ऑथोरिटी नहीं है मेरी कंप्लेंट लेने की? सर अथॉरिटी है, लेकिन मेरे को आपका एक कंसर्न तो जान सकता हूँ, तभी सर मैं जी आपकी कंप्लेंट कंसर्न, रजिस्टर सर करूँगा जी कि। सर जी देखिए, मैं एयरटेल का पालतू कुत्ता नहीं हूँ जो हर एक एग्जीक्यूटिव के सामने हर बार ये रिपीट करता फिरूं हूँ। मैंने एक बार बता दिया, जिसने नहीं लिखा है उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट लेने के लिए आपको बोल रहा हूँ। उसके अगेंस्ट हम कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करते, वो तो बैकएंड टीम बैठी होती है, वही चेक हाँ करेगी तो वो। हाँ तो आप सर्विस रिक्वेस्ट ले लीजिए, बाद में मैं उसका फॉलोअप लूंगा कि क्या हुआ। तो मेरे को कंसर्न बता दीजिए, तो मैं नहीं रिक्वेस्ट नहीं नहीं डाल नहीं, दूंगा आपकी, बाकी। देखिए सर जी, कंसर्न बिना बताए आप कंप्लेंट ले सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट ले सकते हैं। अगर आप फिर भी मना करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके आशीष अग्रवाल गुजरात नोडल के पर्सनल मेल आईडी मेरे पास है, ये कॉल रिकॉर्डिंग मैं उनको सेंड कर देता हूँ, मैं उन दोनों को भूल जाऊंगा, मेरा जो कंप्लेंट है वो भी भूल जाऊंगा। 11:50 को जिससे मेरा बात हुआ था उसको भी भूल जाऊंगा, बाद में मैं आपको पकड़ूंगा। मैंने अभी आपको क्या कहा, मैं लास्ट इश्यू को फर्स्ट रिजोल्व करता हूँ, उसके बाद सब परतें रिजोल्व होती जाती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार आपके नोडल ने मुझे कॉल करके माफी मांगी थी, क्योंकि मैंने डिमांड किया था। हम्म, 2 एग्जीक्यूटिव थे, धीरज और कौशल जैन, आपको देखना है तो देख लीजिए, दोनों के नाम वहाँ होंगे। दोनों को फायर हो चुके 5-6 महीने हो चुके हैं। देखिए मुझे आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, मैं कहता तो हूँ सर क्या। जी आप विदाउट कंसर्न में आपका इशू रिजॉल्व नहीं करवा सकता ना, मैं नहीं रिक्वेस्ट इशू रेज नहीं, कर सकता। नहीं इशू रिजोल्व नहीं करना है, सिर्फ मैंने 11:50 पर जिस एग्जीक्यूटिव से बात किया था उसके अगेंस्ट में कंप्लेन लिखना है। तो सर वो आप अपन लिख सकते हैं, आपको अगर लिखना है आप ईमेल में डाल दीजिए उसके में। नहीं, एक काम कीजिए, अगर मुझे ही लिखना होता तो फिर ये 198 नंबर क्यों डायल करता, और तो कंपनी सर को वहाँ, और अगर कंपनी लिखने से ही शिकायत लेती है तो फिर ये कस्टमर करके सर्विस सेंटर के एग्जीक्यूटिव को सैलरी क्यों देती है? अगर आपसे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मेरा तो सर डिमांड आप अभी पहले इशू इशू मैं, कंसर्न करेंगे या मेरे को बताएंगे, तभी तो मैं मैं आपके हाँ कोई तो मेरा सॉल्व डिमांड करूंगा ना सर। हाँ तो मेरा प्राइमरी इश्यू ये है, मैं लास्ट बता रहा हूँ आपको,
मेरा फर्स्ट कंसर्न ये है कि मैंने आज 11:50 को जिस एग्जीक्यूटिव को मेरा इश्यू बताया था उसने मुझे गलत जानकारी दी, इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट लिखी है। क्या जानकारी दी क्या नहीं वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद इन्वेस्टिगेट होगा। आप मुझे कंप्लेंट नंबर दे दीजिए उसके अगेंस्ट में कि कस्टमर का इस एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में कंप्लेंट है। सॉरी सर, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरे को आप विदाउट कंसर्न आपका मैं कंसर्न जैसे आप सही करेंगे तभी मैं आपकी इस जानकारी दे सकता हूँ एक्यूरेट। क्या जानकारी आपको क्या इशू आ रहा है आपके नंबर पे? मेरे नंबर का इश्यू मुझे सोल्व नहीं करना है, जिसने मुझे गलत जानकारी दी उसके अगेंस्ट में मुझे कंप्लेंट लिखवाना है। मेरा इश्यू आप भूल बाकी जाइए। आपकी कंप्लेन तो रीओपन चली हुई है। मैंने आपको बता दिया कि 5 तारीख को आपकी 10:37 पे डाटा बूस्टर के अगेंस्ट एक 5 तारीख कंप्लेन डली के हुई है। नहीं, 6 तारीख को 11:50 पर। वो कंप्लेन नहीं डली हुई है। 24 नवंबर हाँ को तो आपको 24 नवंबर की डली हुई है, कि आपको इंटरनेट की नहीं रिगार्डिंग नहीं, 5G की 6 तारीख की नहीं डली हुई है, इसलिए तो कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ कि उसने मुझे बताया कि आपका कंप्लेंट लिया गया है, जो मुझे गलत जानकारी दी। एज पर एयरटेल्स पॉलिसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उसने गलत काम किया, इसके लिए आपको शिकायत लिखनी है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं। आपने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम सर पीयूष ठाकुर है। हाँ पीयूष जी, ये कॉल रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, पिछले 2 भी डाले थे 6-8 महीने पहले, धीरज का और कौशल जान का। ये भी मैं यूट्यूब पर डालूंगा और आपके अपीलेट अथॉरिटी को लिंक शेयर करूंगा अगर आप कंप्लेन नहीं लेंगे तो। सर कंप्लेन में किस चीज़ की लूंगा सर, जब आप हाँ मेरे हाँ, को कंसर्न ही कंप्लेन शेयर नहीं कर मेरी पा रहे हैं तो मैं आप। मेरी 11:50 पर आपके एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया था ऑन कॉल कि आपकी कंप्लेन ली गई है, आपको 4 बजे तक कॉल आ जाएगा। मैंने कहा ओके। सर अभी आप कह रहे हैं ऑलरेडी अभी आप नहीं ऑल नहीं नहीं नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि कंप्लेन ली नहीं गई है, कॉल बैक का रिक्वेस्ट लिया गया है, जबकि मैंने कॉल बैक का रिक्वेस्ट नहीं कहा था, मैंने कंप्लेंट का कहा था। उसने कंप्लेंट नहीं ली है तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं कर सकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होगा मैं यूट्यूब पर ये वीडियो फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा। डिस्कनेक्ट तो आप अपने हैंड से कर सकते हैं सर, बाकी आपकी कंप्लेन और नहीं नहीं, अगर कॉल आप बैक डली कंप्लेन हुई है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जिसने मेरा कंप्लेंट नहीं लिया है उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट लीजिए। उसने मुझे झूठ बोला, गलत जानकारी दी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, मगर आप कंप्लेंट नंबर मुझे देंगे तो इन्वेस्टिगेट होगा। मैं गलत हूँ, वो गलत है, मगर आप कंप्लेंट लेने से मना नहीं कर सकते। तो आपकी कंप्लेन भी डली हुई है, कंप्लेंट कॉल बैक डली हुई है, आपको सीनियर टीम द्वारा कॉल आ एक मिनट जाएगी, पेंडिंग में चली हुई है एक आपकी मिनट कॉल बैक। एक मिनट, कंप्लेंट है या कॉल बैक है या दोनों है? कॉल बैक डली हुई है सर, हाँ कंप्लेन तो नहीं, सर, कंप्लेन मैम को। हाँ तो उसने मुझे बताया था 11:52-53 पर कि कंप्लेंट लिया गया है, जो कि कंप्लेंट नहीं लिया गया है। तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट ली है, उसने मुझे गलत जानकारी दी थी ऐसे। और आप ले सकते हैं एग्जीक्यूटिव बिहेवियरल एक्ट टू कस्टमर, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है आपके यहाँ। कॉल बैक तो आपकी डली हुई है सर, 2 बार डली हुई है, पेंडिंग में चली हुई है नहीं नहीं, दोनों कॉल बार बैक नहीं रिक्वेस्ट चाहिए। कॉल बैक। कॉल बैक का मैंने कहा भी नहीं था, उसने कहा था कि आपको 4 बजे तक कॉल बैक आ जाएगा। को 4 बजे तक नहीं आता, विदाउट हाँ 24 घंटे लगते हैं, 24 घंटे कोई के बात अंदर नहीं, अंदर। उसने कंप्लेन नहीं लिया, आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन ले लीजिए, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि आपका कंप्लेन ले चुका है। तो जो तो उसने मुझे मुझे गलत जानकारी दी, अनप्रोफेशनल एक्ट। आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन नंबर दे दीजिए, बात खत्म। समय दीजिए। हम्म। कॉल सेंटर एडवाइजर थे ना जिससे बात हुई आपकी? हाँ 198 पर ही मैंने कॉल किया था।
समय दीजिए सर, हम्म। वेट कर लीजिए सर, आपकी कॉल बैक डली हुई है, सीनियर टीम द्वारा नहीं, मॉर्निंग मुझे तक कॉल आपको बैक कॉल नहीं आ क्या जाएगी। भाई, मैंने आपको सुना नहीं है क्या, या आपको समझना नहीं है? मुझे कॉल बैक नहीं चाहिए या कोई सर इशू ऑलरेडी नहीं। आपकी कॉल बैक डली हुई है, आप मैंने वेट कर लीजिए मगर मॉर्निंग तक। मैंने कॉल बैक का कब पूछा? मैंने पूछा आपको कॉल बैक का? या तो मेरे को अपना कंसर्न शेयर कर दीजिए, जिससे मैं आपका इशू रिजॉल्व कर दूंगा सर। विदाउट कंसर्न तो मैं कोई इशू रिजॉल्व नहीं कर सकता ना सर आपका। ये कोई बात नहीं। मैं ये कॉल डिस्कनेक्ट करके एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, एक पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। कंप्लेन में मैंने आपको नहीं बता दी कि आपकी 2 बात कंप्लेन सुनिए, रीओपन में चली हुई है। मैं कॉल डिस्कनेक्ट करके मैं 3 जगह कंप्लेन करूंगा। वो पिछली वाली सब कंप्लेन में भूल गया। एज पर पॉलिसी, एयरटेल पॉलिसी, एयरटेल ग्रीवेंस पॉलिसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2016 19 आर्टिकल मेरी आपकी ऑलरेडी कॉल बैक डली हुई है। मुझे मैंने क्या कहा, मुझे गलत जानकारी दी, इसके अगेंस्ट में कंप्लेन लिखी है। अभी मैं 3 जगह ये कंप्लेन करूंगा और मैं वो सब कंप्लेन भूल गया हूँ। मैं आपकी कंप्लेन करूंगा कि आपने एज पर पॉलिसी और एज पर लॉ काम नहीं किया, मुझे कंप्लेन नंबर प्रोवाइड नहीं किया। और दोनों में मैं ये लिखूंगा तीनों जगह कि कंप्लेन नंबर नॉट कंप्लेन वाज नॉट टेकन बाय एग्जीक्यूटिव एंड it is grievance policy and it is against also Consumer Protection Act 2019 आर्टिकल 72B के तहत। ये गलत है। जो भी होगा कंप्लेन नंबर के बाद इन्वेस्टिगेट होगा। आप मुझे नहीं दे रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकंड के बाद अगर आप 30-40 सेकंड में मुझे नहीं देते हैं तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं अपना लास्ट इश्यू यानी आज का वाला आपके वाला इश्यू वो पहले रिजोल्व करूंगा कि आपने कंप्लेन नंबर क्यों नहीं दिया, इसका मुझे कंप्लेन करना पड़ेगा। बाकी का सब छोड़ कंप्लेन तो दीजिए। आप मेरे को कंसर्न बताएंगे तभी मैं आपकी कंसर्न में कंप्लेन यहाँ से एक मिनट, रजिस्टर आप मुझे ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए कि आप कस्टमर यानी कि मैं एयरटेल का पालतू कुत्ता हूँ, जो जब भी आप चाहो मुझे भौंकना पड़ेगा। आप इतना बोल दीजिए ऑन रिकॉर्ड, ताकि मैं फिर से भौंकना शुरू कर दूं। एक बार मैं बता चुका हूँ, आपके एग्जीक्यूटिव ने नहीं लिखा है, इसलिए मैं शिकायत करना चाहता हूँ। तो सर आज के रिगार्डिंग आपको सीनियर टीम द्वारा मॉर्निंग तक कॉल बैक नहीं डली हुई है, वेट कर लीजिए। नहीं सर जी, मैं अभी अपना लैपटॉप ओपन करके ही बैठा हूँ। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में पहला कंप्लेन, दूसरा ट्राई में, तीसरा पब्लिक डिवोर्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में डालूंगा। उसके बाद ये कॉल रिकॉर्डिंग वीडियो फॉर्मेट में यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। जब तक आपके सीईओ या आपके गुजरात के नोडल मुझे इसका रिटर्न में जवाब नहीं देंगे आपने कंप्लेन क्यों नहीं दिया, तब तक मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूँ। पिछला इशू 3-4 महीने चला था। आपको चेक करना है तो कर लीजिए। विदाउट इशू कंसर्न शेयर किए बिना मैं आपकी रिक्वेस्ट कैसे रेज कर सकता हूँ सर? मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा इश्यू सब भूल जाइए। आपके एग्जीक्यूटिव ने मुझे 11:52 पर गलत जानकारी दी, उसका शिकायत नंबर मुझे दे दीजिए। वो तो आपकी कॉल बैक डली हुई है और सीनियर टीम के नहीं कॉल बैक नहीं चाहिए। कॉल बैक का मैंने डिमांड भी नहीं किया था। मैंने कंप्लेन नंबर रजिस्टर करवाया था, उसने कहा आपका कंप्लेन लिया गया है। आप कंप्लेन नंबर देंगे, बाद में इन्वेस्टिगेट होगा कि उसने ये कहा था या नहीं। गलत होगा तो उसके अगेंस्ट में कार्यवाही होगी। वरना मैं लास्ट इशू आपका सोल्व करूंगा, पहले वाला कि आपने एज पर पॉलिसी और एज पर लॉ काम नहीं किया। तो सर ऑन कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ मैं हाँ आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं भी आपसे मेरे को शेयर कर दीजिए, तभी मैं आप आपको बता इशू सॉल्व दीजिए, करूंगा ना सर। आप बता दीजिए कि कस्टमर एयरटेल का पालतू कुत्ता है। ऐसा एक सेंटेंस बोल दीजिए, मैं अपना रिपीट कर दूंगा। मैंने आपको बोला कि मैं 11:50 तो बता चुका हूँ। दूसरी बार वाई शुड आई रिपीट? आप बता दीजिए कि हर एक कस्टमर, हर एक नहीं, सिर्फ मैं एयरटेल का पालतू कुत्ता हूँ। सर आपकी तरफ से कोई भी कंसर्न ना बताने की वजह से आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है फिर। ओके, आप कर दीजिए। विदाउट कंसर्न तो मैं आपको कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर सकता ना सर। या तो मैंने कंसर्न आपको बताया। मेरे को कोई कंसर्न नहीं बताया आपने। मैंने बताया कि मेरी शिकायत नहीं ली गई है। ये कस्टमर ये मैंने कंसर्न बताया आपको, मेरी शिकायत नहीं गई है मुझसे, मुझे गलत जानकारी शेयर की गई है मुझसे आपके एग्जीक्यूटिव ने।
तो सर मेरे को आप इशू तो बता देंगे, तभी तो आपकी नहीं जानकारी प्रॉपर दूंगा ना सर, क्या नहीं इशू आ रहा है आपको नहीं उस सर नंबर पे। जी, सर जी मैं रिपीट नहीं करूँगा। आज क्या, अगर 1 साल तक ये इशू चला आपके अगेंस्ट में कंप्लेन वाला, तो भी मैं दूसरी बार भी आपसे क्या बात हुआ था मैं रिपीट नहीं करूँगा, किसी और को भी नहीं करूँगा। ये कॉल रिकॉर्डिंग है और कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा पिछला इशू 4 महीने चला था, आप वाला लंबा चलेगा शायद। मुझे कंसर्न सॉल्व नहीं करना है, मुझे शिकायत नहीं ली गई है उसके अगेंस्ट में शिकायत करनी है, और मुझे गलत जानकारी भी दी गई कि आपकी शिकायत ली गई है। समय समय दीजिए सर। हाँ हाँ। समय दीजिए सर, मैं चेक कर रहा हूँ। हम्म। सर आपकी ऑलरेडी कंप्लेनें डली हुई हैं 2, पेंडिंग में चली हुई है, आपकी कॉल बैक रेंज करवाई गई है, 2 बार कॉल बैक डली हुई है आपकी। आप वेट कर लीजिए, 2 बार आपकी कॉल बैक डली हुई है, आपको सीनियर टीम द्वारा कॉल आ जाएगी मॉर्निंग तक। मगर सर जी मैं मॉर्निंग तक फ्री नहीं हूँ, अगर कॉल आएगी तो भी मेरा 5 बजे के बाद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा, रात को 12 बजे तक। मुझे ये गलत जानकारी दी गई, मेरा शिकायत नहीं लेने के बावजूद मुझे बताया गया कि आपका कंप्लेन लिया गया है। उस एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में मैंने जिससे बात किया था 11:50 पर, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन नंबर चाहिए। 2 कंप्लेन ऑलरेडी चालू है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म, वो अलग मैटर है, ये अलग मैटर है। सर अगर मेरे को आप कंसर्न ही शेयर नहीं कर पाएंगे, मैं कंप्लेन कैसे रजिस्टर करूंगा आपकी, और आपको मगर कंप्लेन मेरा आईडी क्या दूंगा मेरा सर। कंसर्न है ही नहीं, भूल जाइए। जो था वो मैंने बता दिया था, मुझे कंसर्न अभी सोल्व नहीं करना है, मुझे जिसने मुझे गलत जानकारी दी उसके अगेंस्ट में मुझे कंप्लेन नंबर चाहिए। जिसने 11:50 को मुझे गलत जानकारी दी, मुझे कहा गया कि आपका कंप्लेन लिया गया है, ले लिया है। और आप कह रहे हैं कि कंप्लेन नहीं लिया गया है, कॉल बैक नहीं कंप्लेन। तो मुझे उस एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में कंप्लेन नंबर चाहिए। सर उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मॉर्निंग तक आपको बैक एंड टीम की कॉल आ जाएगी सर, वेट कर लीजिए, मगर आपकी सर कॉल जी बैक एंड डली हुई है। मगर सर जी बैकएंड टीम कॉल क्यों करेगी मुझे? सर ऑलरेडी आपकी कॉल बैक डली हुई है, तो नहीं नहीं, आपको मुझे कॉल तो आएगी ना। सबका सब कॉल बैक कैंसिल कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे आपसे उस एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में कंप्लेंट नंबर चाहिए। अगर आप देना चाहते हो तो ठीक है, अगर आपको नहीं देना है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ये कॉल कॉल रिकॉर्डिंग के साथ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और पब्लिक यूज डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ट्राई में कंप्लेंट कर देता हूँ आपके नाम का, कि आपने एज पर पॉलिसी और एज पर लॉ कंप्लेंट नंबर देने से मना कर दिया, कंप्लेंट लेने से ही मना कर दिया। तो सर मेरे को आप कंसर्न शेयर करेंगे तभी तो मैं कंप्लेन रजिस्टर करूंगा ना, आपकी क्या कंसर्न कंसर्न आ रहा है, आपको क्या मेरा इशू आ रहा है आपको मेरा नंबर पे। एयरटेल के सर्विस के रिगार्डिंग कोई कंसर्न नहीं है, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। मुझे जो बताया गया है वो गलत बताया गया है आपके एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन लीजिए, कंसर्न है ही नहीं। मान लीजिए अभी 2 मिनट पहले सॉल्व हो गया,
मगर मुझे गलत जानकारी दी, इसके लिए मुझे कंप्लेन लिखवाना है। सर कंसर्न शेयर कर पाएंगे आप अपना, क्या इशू आ रहा है? इशू है ही नहीं, मुझे जो गलत जानकारी दी है उसके अगेंस्ट में मुझे कंप्लेन करवाना है। तो सर गलत जानकारी हुई, कोई कंसर्न होगा जो आपको गलत जानकारी की है, मैं यहाँ से आपकी हेल्प कर दूंगा, अगर मेरे नहीं, हाथ में होगा मैं आपका हाँ कंसर्न, तो आप आपका इशू वहाँ रिजॉल्व कर दूंगा। हाँ तो आप वहाँ पढ़कर देख लीजिए, अगर लिखा हुआ हो है तो। तो मैं मैंने दूसरी आपको बात बताया कि आपकी दो दो रिक्वेस्ट रीओपन में चली हुई हैं, एक आपके डाटा उसको बूस्टर की इंगेज। उसका सॉल्यूशन हो चुका है, मान लीजिए। जी, तो एक नेटवर्क की रिगार्डिंग आपकी 24 नवंबर को रिक्वेस्ट उसका चली भी हुई है अभी दो। सॉल्यूशन उसका भी सॉल्यूशन हो चुका है, ऐसा मान लीजिए आप। मुझे जो गलत जानकारी दी है उसके अगेंस्ट में ही मुझे कंप्लेंट करना है। सर आप विदाउट कंसर्न तो शेयर करने के बाद में आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं डाल सकता ना सर, आप मेरे को कंसर्न कर नहीं नहीं, दीजिए आपका क्या इशू। आपको मेरे कंसर्न का कंप्लेंट नहीं लिखना है, आपको उस एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में कंप्लेंट लिखना है। कंसर्न का इश्यू ही नहीं है, वो मान लीजिए, भूल जाइए। वो तो आप अपने अगेंस्ट। Executive behaves unprofessionally and gave incorrect and provide incorrect details to customer. So customer wants to raise a complaint against that particular executive, which was on call on 6 December, 11:50 PM. ऐसा लिख कर मुझे कंप्लेंट नंबर शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो कंप्लेन आप अभी डाल सकते हैं सर, अपनी ईमेल में डाल दीजिए, एयरटेल की नहीं नहीं ईमेल में। नहीं नहीं सर जी, अगर मैं ईमेल में डालूंगा तो आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट डालूंगा, क्योंकि आप एयरटेल की पॉलिसी और लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं हम। हम्म? आप कंप्लेंट बाकी लेने से मना नहीं कर सकते, एज पर लॉ एज पर पॉलिसी, मगर आप मना कर रहे हैं। हम मेरा सर मेरे कंसर्न को का कंप्लेंट कंसर्न। नहीं है, मेरा मेरा एग्जीक्यूटिव का कंप्लेंट है, कंसर्न का कंप्लेंट नहीं है। सर विदाउट कंसर्न जानने में आपकी कंप्लेन रजिस्टर नहीं कर सकता सर, मेरे को सर अपना जी कंसर्न शेयर कर दीजिए मैं। सर जी आपके नाम का ट्वीट कर रहा हूँ, जी ट्विटर पर आपके नाम का एक ट्वीट कर रहा हूँ एयरटेल को कि आप कंप्लेंट लेने से मना कर रहे हैं हमें। जी, विदाउट कंसर्न तो मैं आपकी कंप्लेन शेयर नहीं कर, रजिस्टर नहीं कर सकता सर, मेरे को कंसर्न शेयर कर दीजिए, मैं आपका इशू रिजॉल्व कर दूंगा जी, मेरे के आप हाथ बता में हेल्प दीजिए, होगी तो मैं आपकी हेल्प। आप बता दीजिए कि कस्टमर एयरटेल का पालतू कुत्ता है। मैं इसी बात पर रिपीट कर दूंगा अपना कंसर्न फिर से। आप बता दीजिए कि जब भी एयरटेल बोले तब कस्टमर को मानना पड़ेगा। ये सर कंसर्न शेयर करने के बाद ही आपका इशू रिजॉल्व मगर होगा मैं ना सर, मेरे को कंसर्न मगर मगर मैं ये क्यों जब तक आप। मगर वाई शुड आई रिपीट अगेन एंड अगेन, मुझे ही क्यों फिर से बताना पड़ रहा है? आपके एग्जीक्यूटिव को आप सैलरी क्यों देते हो या नहीं देते हो? अगर देते हो तो क्यों देते हो? काम करने के देते हो तो तो फिर वो मुफ्त की पगार क्यों देता है, काम नहीं करता है तो, और गलत जानकारियां देता है? ऐसे ही वोडाफोन में हो रहा था, बरसों से सालों तक कस्टमर को कंप्लेंट होती थी, आज वोडाफोन बंद होने की कगार पर है, क्योंकि कई सारे कस्टमर्स की हाई लगी होगी ना। विदाउट और कंसर्न तो मैं आपकी रिक्वेस्ट रेज नहीं कर सकता सर, मेरे को कंसर्न रिपीट कर दीजिए, क्या कंसर्न है आपका, क्या इशू आ रहा है, मैं यहाँ से आपकी हेल्प कर दूंगा। आप बता दीजिए कि एयरटेल का कोई भी कस्टमर एयरटेल का पालतू कुत्ता है, इतना आप बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे को कंसर्न शेयर कर दीजिए, मैंने कंसर्न ताकि आपका ऑलरेडी इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कंसर्न शेयर किया हुआ है, मान लीजिए आपका कंसर्न है ही नहीं, मुझे एग्जीक्यूटिव के बिहेवियर के अगेंस्ट में कंप्लेंट तो लिखवानी है। विदाउट कोई कंसर्न ना होने की वजह से आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है सर।